वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नमः गुरुभ्यः। श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 3 सोपान का पार होना अत्यावश्यक होता है। उसमें सबसे पहला है इच्छा। यदि किसी कार्य की सिद्धि के लिए हम उस कार्य करने की इच्छा ही ना करें तो वह कार्य पूर्ण नहीं होता। किंतु सिर्फ इच्छा से भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। दूसरा सोपान है प्रयत्न, यत्न। इच्छा भी होनी चाहिए और हमारा 100% प्रयत्न भी होना चाहिए, पुरुषार्थ भी होना चाहिए कि वह कार्य हमें करना है। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। हमारा संपूर्ण प्रयत्न करने के पश्चात अगर कार्य की सिद्धि ना हो तो वो हमारा दोष नहीं है। किंतु हम प्रयत्न ही ना करें, वह सुभाषित है ना, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। विघ्न आएगा, इस भय से हम कार्य का प्रारंभ ही ना करें, वो तो कायरता है, वो दोष है। तो 2 सोपान हो गए। पहला इच्छा होनी चाहिए, दूसरा सोपान है हमारा 100% प्रयत्न होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। किंतु ये 2 सोपान भी पर्याप्त नहीं है। तीसरा सोपान है अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह। हम कितना भी प्रयत्न कर ले, हमने ये देखा है, हमने ये अनुभव किया है, हमने और आपने सबने, कि हमारे इच्छा भी हमारी बहुत है किसी कार्य को पूर्ण करने की। हमने प्रयत्न भी बहुत किए, लेकिन फिर भी उस कार्य में हमको सिद्धि नहीं मिली। इसका क्या कारण हो सकता है? भगवान का अनुग्रह जिसका अभाव था। तो इच्छा और यत्न, इसमें जब अनुग्रह का सम्मेलन होता है तभी किसी कार्य की परिसमाप्ति होती है। ऐसी ही 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। भगवत पादाचार्य शिवावतार जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज अपने द्वारा विरचित ग्रंथ विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। अपने कान को संस्कृत भाषा सुनने के लिए और समझने के लिए हम तैयार करें। कारण यह है कि यह वो भाषा है जो मेरे और आपके रक्त में बहती है। दुर्लभम त्रयम किसको समझ में नहीं आया? देखो, बहुत सारे श्रोता ऐसे होते हैं जो श्लोक सुनने के बाद मन में विचार कर लेते हैं कि अभी ये जो भी वक्ता है वो उसका अर्थ बताएंगे। तो अर्थ तो हम बताएंगे ही, लेकिन श्लोक को सुनकर भी अपने मन को थोड़ा जोर डाले कि श्लोक का अर्थ क्या हो सकता है। बहुत ही सरल भाषा है संस्कृत भाषा। दुर्लभम त्रयम, 3 चीज़ें दुर्लभ है। कैसे प्राप्त होती है? दैवानुग्रह हेतुकम, जो देव के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? तो कहा कि मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। सबसे पहला है मनुष्यत्व। देखो, नींबू जो है वो खट्टा ही होगा, अगर मिर्ची है तो वो तीखी ही होगी। इसमें वो गुण धर्म है जो सन्निहित ही रहते हैं। लेकिन किसी मनुष्य को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि उसमें मनुष्यत्व है, मानवता है, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा है कि नींबू है लेकिन खट्टा नहीं है, मिर्ची है लेकिन तीखी नहीं है। वैसे मनुष्य तो है, दिखने में तो 2 हाथ 2 पैर, सूरत शक्ल सब मनुष्य जैसी है, ह्यूमन बॉडी लाइक। किंतु
उसमें जो मुख्य गुण धर्म है मनुष्यत्व, वो नहीं है। दूसरी वस्तु है मुमुक्षा। मुमुक्षा का अर्थ होता है मोक्तुम इच्छा, मुक्त होने की इच्छा। भगवत पादाचार्य कह रहे हैं मुक्ति दुर्लभ नहीं है, मुक्ति तो बहुत ही सरल है, सहज है। करामलकवत, हाथ में आंवला है, उसको हम जैसे देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वैसे मुक्ति हमारे पास में ही है, क्योंकि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्म स्वरूप ही है। किंतु मुमुक्षा वो दुर्लभ है। मुमुक्षा मोक्तुम इच्छा, अगर प्यास लगे तो उसको कहते हैं पिपासा। पातुम इच्छा, पीने की इच्छा हो, जल पीने की इच्छा हो, उसको कहते हैं पिपासा। भूख लगे तो उसको कहते हैं बुभुक्षा। वैसे ही मोक्ष पाने की अगर इच्छा हो तो उसको कहते हैं मुमुक्षा। अब मुमुक्षा क्यों नहीं होती, मुक्ति क्यों प्राप्त करने की इच्छा क्यों नहीं होती? तो भगवत पाद कहते हैं कि संसार के प्रति आसक्ति होने के कारण मनुष्य को मुक्त होने की इच्छा ही नहीं होती। संसार के प्रति आसक्ति क्यों है? क्योंकि संसार में सुख दिख रहा है। ध्यान दीजिए, संसार में सुख दिख रहा है नहीं। जैसे चंद्र और सूर्य, चंद्र का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। रात को जो चंद्र चमकता है वह प्रकाश सूर्य से ही उसको प्राप्त होता है। हमको लगता है कि चंद्र चमक रहा है। वैसे ही यह जो सृष्टि है, संसार है, उसमें जो सुख दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अणु अणु में, कण कण में ब्रह्म व्याप्त है। और वह ब्रह्म कैसा है? सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। वह आनंद स्वरूप ब्रह्म है, वो इस सृष्टि में व्याप्त है। इस कारण से सृष्टि में सुख दिख रहा है, सुख है नहीं। संकल्प शब्द सुना होगा। संकल्प शब्द का सामान्य अर्थ ये होता है कि सम्यक कल्प्यते इति संकल्प। सम्यक कल्पना को संकल्प कहते हैं। किंतु प्रातस्मरणीय श्री अखंडानंद सरस्वती महाभाग अपने गीता के ऊपर जो प्रवचन किया था उसमें वह एक विलक्षण अर्थ करते हैं संकल्प का। कहते हैं कि संकल्प किसको कहते हैं? सम्यक कल्पना को संकल्प नहीं कहते, वह कहते हैं सम्यक्त्व की कल्पना को संकल्प कहते हैं। सम्यक्त्व, ये त्व बहुत विशेष है, अर्थात सम्यक नहीं है लेकिन फिर भी असम्यक में सम्यक बुद्धि करना, उसकी कल्पना करना संकल्प है। यह सृष्टि सुख स्वरूप नहीं है। असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः, ये दुख रूप है, अस्थिर है, अस्थाई है, चलायमान है, अनित्य है। किंतु उसमें नित्य की भावना करते हैं, स्थिर की भावना करते हैं, सुख की भावना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रह्म व्याप्त है। जो सम्यक नहीं है उसमें सम्यक बुद्धि, सम्यक कल्पना, उसी का नाम संकल्प है। और कहा कि संसार के प्रति आसक्ति क्यों होती है, तो दूसरा उदाहरण देते हैं कि संसार से मनुष्य बंधा हुआ है। अगले वीडियो में हमने जो पाश का अवलोकन किया था, कितने प्रकार की पाश होती है, घृणा, लज्जा, भयम, शंका, जुगुप्सा, कुलम, शीलम, जाति, स्नेह पाश आदि कई सारी पाश का हमने अवलोकन किया था। उसके अलावा भी बहुत सारी पाश पुराण में वर्णित है। तो उस सब पाशों से हम सब बंधे हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, इसलिए हम संसार से बंधे हुए हैं। अखंडानंद सरस्वती जी एक किंवदंती सुनाते हैं हास्य में, विद्वत मनोरंजन के लिए। कहते हैं एक बार बंधन ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को उसने
फरियाद की कि सब लोग मुझसे घृणा करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, ऐसा क्यों? मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझको स्नेह करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तू बड़ा निष्ठुर है, और दूसरी बात कि तू नंग धड़ंग घूमता रहता है, कुछ पहना कर। बंधन ने कहा, क्या पहना करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, समरूपी वस्त्र को तुम पहनकर विचरण किया कर। जब तुम समरूपी वस्त्र को पहन लेगा तब लोग तुझसे प्यार करने लगेंगे। तो बंधन ने वैसा ही कहा, वैसा ही किया। बंधन ने क्या किया? समरूपी जो वस्त्र था पहन लिया। अब क्या हो गया? संबंध, संबंध हो गया। आया पृथ्वीलोक पर, सब लोग उसको पाने के लिए मरने लगे। संबंध है, ये करना पड़ेगा, संबंध है, वो करना पड़ेगा, वो तो अच्छे संबंधी है मेरे। जो उसको घृणा करते थे वो सब लोग उसको प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे, स्नेह करने लगे। तो ये सब माया जाल जो है, माया से याद आया, माया भी हमको बांधती है, वह भी बंधन का कारण है। माया दो पाश से हमको बांधती है। कौन कौन सी दो पाश? पहली अहंता, देह में अहमता होती है। और दूसरी पाश कौन सी है? ममता। देह के जो संबंधी है, देह का जो है, उन सबको कहते हैं ममता। ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है। देह के संबंधी को कहते हैं ममता, और देह का जो अभिमान होता है उसको कहते हैं अहंता। तो ये दो रस्सियाँ किसकी है? माया की है। वो दो रस्सियों से बांधती है हमको। तो इन सब बंधनों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा नहीं कर सकता। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य ने कहा कि मुक्ति दुर्लभ नहीं है, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा दुर्लभ है। हमारे स्वामी जी श्री प्रत्यक बोधानंद सरस्वती महाभाग कहा करते थे, ज्ञान दुर्लभ नहीं है। आप स्वीकारो तो सही कि आप अज्ञानी हो। सुख दुर्लभ नहीं है, सुख सामने पड़ा है, लेकिन आप स्वीकारो तो सही कि आप दुखी हो। वैसे ही मुक्ति दुर्लभ नहीं है। हम स्वीकारे तो सही कि हम बंधन में हैं, हमको स्वीकारना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुक्ति की इच्छा दुर्लभ है, मुक्ति दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ शब्द का अर्थ क्या होता है? जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो उसको कहते हैं दुर्लभ। तीसरी चीज़ जो शंकराचार्य ने बताई जो दुर्लभ है, कहा कि महापुरुष संश्रय। महापुरुष का संश्रय, संश्रय शब्द का अर्थ होता है आश्रय, वह दुर्लभ है। महापुरुष संश्रय किसको कहते हैं? तो कहा कि उपरोक्त दोनों चीज़ें जो है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, इन दोनों को जो जागृत कर दे वह महापुरुष संश्रय है। देखो, बिना मनुष्यत्व के मुमुक्षुत्व संभव नहीं है। मनुष्य शरीर से ही 90% मुक्ति होती है। 90% इसलिए कहा, 10% इसलिए रहने दिया क्योंकि पुराणों में हमें ये दृष्टांत मिलते हैं कि मनुष्य शरीर ना होकर भी अन्य योनि में भी कई लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई है। जैसे रामावतार में देखे, कितने वानर हो गए, सुग्रीव हो गए, जटायु हो गए। कृष्णावतार में वृक्ष योनि में जो नलकुबर थे, यमलार्जुन, उसको मुक्ति प्राप्त हुई। नृगराजा जो गिरगिट के शरीर से मुक्ति प्राप्त हो गए। अन्य कई दृष्टांत है जिसको मनुष्य शरीर ना मिलते हुए भी अन्य शरीर से मुक्ति की प्राप्ति हुई। किंतु ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि मनुष्य शरीर से ही मुक्ति प्राप्त होती है। और अगर अन्य शरीर से मुक्ति प्राप्त हुई है, इसका अर्थ यह है कि पूर्व जन्म में उसका शरीर मनुष्य का था और उस मनुष्य शरीर द्वारा उसने कुछ ना कुछ पुण्य कर्म किए थे। आप कोई भी उठा लो, ध्रुव राजा का चरित्र देख लो, यमलार्जुन का चरित्र देख लो, या किसी संत का उस पर
अनुग्रह हुआ होगा या उसने कोई पुण्य कर्म किए हुए, इसीलिए उसको अन्य शरीर में भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है और मनुष्य शरीर होना आवश्यक है, वर्ण विशेष होना आवश्यक नहीं है, इस बात पर ध्यान दीजिए। ब्राह्मण ही होना आवश्यक है तभी मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप अगर वैश्य है, क्षत्रिय है, अंत्यज है, स्त्री है, सबको मुक्ति का समान अधिकार है। फल चौर्य हमारे सनातन धर्म में नहीं है। पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाभाग अपनी हर एक सभा में ये वाक्य बोलते ही है ज़्यादातर, कि हमारे जो सनातन वैदिक धर्म है, सनातन सिद्धांत है, उसमें फल चौर्य नहीं है। मुक्ति की इच्छा सबको होना स्वाभाविक है, क्योंकि सबके हृदय में जो बैठा हुआ आत्मा है वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। तो मुक्ति सबको प्राप्त हो सकती है शास्त्रानुसार कर्म करके। तो मनुष्य शरीर होना आवश्यक है मुक्ति के लिए, मनुष्यत्व के लिए, मुमुक्षा के लिए। और वो दोनों कब संभव होगा? तो कि जब होगा महापुरुष संश्रय, जब महापुरुष का, संत का समागम होगा, संत की कृपा होगी। तो ये तीन वस्तुएं हमने देखी भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा कथित। सबसे पहला दुर्लभ क्या है? मनुष्यत्व। दूसरी वस्तु है मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व अर्थात मोक्तुम इच्छा। और तीसरी वस्तु कही महापुरुष संश्रय। आज के वीडियो में इतना ही, और कोई अच्छा सा विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक ग्रंथ का अवलोकन करिए, सनातन धर्म के जितने भी पुराण आदि है वो पढ़िए। नमो नमः। श्री द्वारकेश। जय जगन्नाथ।